हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इंटरपोलेशन के सेकेंड क्लास में। इंटरपोलेशन सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में क्या क्या फॉर्मूला देखे थे आपने? फॉरवर्ड लॉ एंड बैकवर्ड लॉ, है ना? क्या था? न्यूटन का फॉरवर्ड लॉ। याद है फॉर्मूला क्या था? y इज इक्वल टू y0 प्लस डेल्टा y0। चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? u, यस, सेकेंड टर्म से u, u, u -1। फिर अगर आगे जाते हो तो डेल क्यूब y0 आता है u, u -1, u-, ये चीज है। ठीक है। फिर थर्ड टर्म से फैक्टोरियल, यस, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्ट। सो दिस वाज आवर न्यूटन्स फॉरवर्ड लॉ वेयर u क्या था, याद है? x माइनस एक्स जीरो बाई एच, कुछ वैसी अपना न्यूटन का बैकवर्ड लॉ था, बैकवर्ड फॉर्मूला। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वाई एन प्लस डेल वाई एन। नेक्स्ट v, सेकेंड टर्म से v, फिर v, v+1, v, v+1, v+2 by 2 factorial by 3 factorial, सिंपल। वेयर v हो जाएगा तुम्हारा नो x माइनस एक्स एन बाई एच। यहां पे सब लास्ट वाला होगा, सब बैकवर्ड वाला, नीचे वाला पार्ट सब। यहाँ ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, वही। दोनों फॉर्मूला रिवाइज कर लिया तुम लोग। नेक्स्ट आ जाओ आज के कहानी में। थर्ड फॉर्मूला, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ऊपर वाले हम छापते हैं भैया, उसमें से क्या क्या हटाना है मैं बता दूंगा अभी। इसमें से क्या क्या हटाना है बता दूंगा। क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। Suppose there are arguments, this is this, entries this is this, the arguments are equidistant from each other, हटा देंगे। लैग्रेंजेस में दरकार नहीं है तुम्हारा इक्विडिस्टेंट हो कि नहीं। दूसरा चीज, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई फॉर एन एक्स एनीवेयर, एक्स कैन बी एनीवेयर। एक्स कैन बी एनीवेयर, तो बोल सकते हैं लैग्रेंजेस सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ वाई फॉर एन एक्स एनीवेयर। अभी तक क्या दो डिफरेंस समझ में आया इसमें और प्रीवियस केसेस में? हाँ, वहां पे बिगिनिंग था न्यूटन फॉरवर्ड में और एंड था बैकवर्ड में। हाँ, दोनों चीज ये करेक्ट है। पहले वाला क्या बोले कि वहां पे बैकवर्ड या फॉरवर्ड में अलग अलग लोकेशंस थे। लैग्रेंजेस इज वर्सटाइल, टेबल में कहीं भी एक्स हो, स्टार्टिंग में, एंड में, मिडिल में, लैग्रेंजेस यूज कर सकते हैं हम लोग। प्लस यहां पे एक और बेनिफिट क्या है, द आर्ग्यूमेंट्स नीड नॉट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। एक्स के वैल्यूज अलग अलग बिखरे हुए हो सकते हैं।
इक्विडिस्टेंट वाला कंडीशन न्यूटन वाले केस में था, लैग्रेंजेस में नहीं है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पता है क्या होगा? डोंट हैव टू मेक डिफरेंस टेबल। न्यूटन में डिफरेंस टेबल बनाना पड़ता था अपने को, चाहे बैकवर्ड चाहे फॉरवर्ड, यहां पे वो भी नहीं है। आओ फॉर्मूला देखते हैं इसका, लिख लो। y इज इक्वल टू डेल डेल जीरो वाई जीरो प्लस डेल वन वाई वन प्लस डेल टू वाई टू प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला लैग्रेंजेस का। यहां पे ऑब्वियसली क्या पता होगा अपने को? y0 y1 y2 सब पता रहेगा, है ना? पकड़ लो, 5 टर्म्स है y के, 5 एंट्रीज है, तो y3 y4 भी जाएगा यहां तक। तो y वाला पार्ट अपने को पता है। नया पार्ट यहां पे क्या दिख रहा है जो अपने पहले नहीं देखे थे? डेल जीरो डेल वन डेल टू वगैरह। तो वेर में आ जाओ। डेल जीरो में सबस्क्रिप्ट क्या दिख रहा है? जीरो दिख रहा है। अब इसको निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? ऊपर में x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री डॉट डॉट डॉट। क्योंकि डेल जीरो था ऊपर में, बताओ तो किसको इग्नोर किए हैं? एक्स माइनस एक्स जीरो को अपने इग्नोर किए हैं। जीरो था बोल के अपने समझ गए ऊपर में जीरो नहीं आएगा। नीचे क्या आएगा समझ लो। एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री। लिख लो इसको। दिस इज वेरी इजी। लिख लो, बात करते हैं फिर। दिस इज वेरी इजी। बाद में डेल जीरो में क्या है? पहला बात, जब भी डेल जीरो डेल वन डेल टू निकाल रहे हैं अपने एक्सेस को यूज करेंगे। विल यूज एक्सेस, नो वाइज, ओनली एक्सेस। वाई का कहानी खत्म ऊपर में ही, वाई का कहानी ऊपर में ही खत्म। नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट में जीरो है तो ऊपर में जीरो का टर्म नहीं आएगा, देयर वोंट बी एनी एक्स जीरो। और नीचे में क्या होगा? जो स्टार्टिंग के एक्सेस थे उसको एक्स जीरो से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं डेल वन में। डेल वन में बताओ ऊपर क्या नहीं दिखेगा? एक्स वन नहीं दिखेगा, तो स्टार्ट किससे करेंगे अपने? एक्स माइनस एक्स जीरो, यस। फिर एक्स माइनस एक्स टू, फिर एक्स माइनस एक्स थ्री डॉट डॉट डॉट। नीचे में बच्चों एक्स जहां जहां है उसको रिप्लेस कर दोगे एक्स वन से। एक्स वन से जहां जहां एक्स था उसको एक्स वन से रिप्लेस कर दोगे। लास्ट लिख लो डेल टू। डेल टू में एज यू नो एक्स टू नहीं आएगा ऊपर में, तो एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स थ्री, नो एक्स टू। तो नीचे हर तरफ अपने को एक्स टू दिखेगा फिर। बस ऐसे करके निकालते रहना। पूछो प्रेरणा क्या पूछ रही थी? ये डॉट 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 अपना जा रहा है, तो सपोज अपने को 5 टर्म्स दिए हैं, तो हम लोग लास्ट x5 तक फाइव जाएंगे कि तक। x5 तक? एक्स फाइव वो एक्स फोर बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हाँ, 5 टर्म है तो जीरो से स्टार्ट जीरो करते से हैं, लास्ट तक लास्ट जाएंगे। तक जाना है। अगर दो ही टर्म हुआ तब दो तक ही रुक जाते हैं अपने। जितना टर्म है वहां तक जाना है। यूजुअली 4-5 टर्म से ज्यादा देगा नहीं इनको, ठीक है ना? दिस इज द थिंग। तुम टेंशन में आ रही हो कि ये देगा नहीं, इतना इजी तो है ये। कुछ नहीं है, सब इजी से रहेगा इसमें। देखना इसको, आओ यहां तक अपना फॉर्मूला डन, ठीक है? अब अपने एक्सरसाइज में घुसते हैं।
ग्रुप में भेजे थे क्या हम? तो हम लोग को मार्क्स डिवीजन बताइए मैम। हाँ ठीक है, इंटरपोलेशन। मेरे ग्रुप में भेज देते हैं इसको। ठीक है, भेज देंगे। आओ क्वेश्चन करते हैं अपने। हाँ। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15। यूज लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड एफ एक्स। एफ एक्स को फाइंड करो व्हेन एक्स इज 0। और टेबल में क्या दिया है तुम लोग को? एक्स और एफ एक्स दे दिया। डेल टू थ्री का फॉर्मूला समझ नहीं आया? डेल टू थ्री, डेल टू का बोल रहे हैं उत्कर्ष तुम? देखो क्या है इसमें। डेल टू के केस में ऊपर में एक्स टू नहीं आ रहा है। जैसे डेल डेल वन के केस में ऊपर एक्स वन नहीं आ रहा था ना, डेल टू के केस में ऊपर एक्स टू नहीं आएगा। नेक्स्ट, नीचे एक्स टू दिखेगा तुमको। कहां दिखेगा नीचे एक्स टू? जहां जहां एक्स था उसको तुम एक्स टू से रिप्लेस कर रहा है। अब इमेजिन करो ऊपर में एक एक्स माइनस एक्स टू आता, तो नीचे क्या आता फिर? एक्स टू माइनस एक्स टू ना। तो ये जीरो हो जाता, डिवाइड बाई जीरो एरर, इसलिए अपने वो सब नहीं लिखते हैं। लिख लो -1, -2, 2 एंड 4। और यहां लिख लो -1, -9, 11, 69। तो बोलो y के हिसाब से क्या आ गया अपना यहाँ पे? एफ एक्स इज नथिंग बट y ओनली, एज वी सॉ इन फंक्शन चैप्टर। चलो ठीक है, करते हैं इसको। लिख लो देयरफॉर y इज इक्वल टू डेल जीरो वाई जीरो, डेल वन वाई वन, प्लस डेल टू वाई टू, प्लस डेल थ्री वाई थ्री। याद रखो यहाँ वाई थ्री तक जाएंगे हम लोग। वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री। नाउ सबसे पहले क्या निकालना है? डेल जीरो। आराम से करना, एकदम आराम से। ऊपर में एक्स माइनस करके था। अच्छा, डेल जीरो में इसको क्रॉस मार देना, मेंटली क्रॉस मार देना इसको। डेल जीरो में ऊपर में क्या नहीं आएगा? एक्स जीरो नहीं आएगा। समझना इस चीज को आराम से, ठीक है ना? डेल जीरो में ऊपर एक्स जीरो नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 - -2, 0 - 2, 0 - 4। यस यस, जो अपने को दिया हुआ रहता है। अब तुमको बता रही चीज, नीचे वाले के लिए घबराना मत। नीचे वाले में क्या करेगा तुमको पता है? यस, ऊपर से पूरा कॉपी कर लो। बस जहां जहां तुम लोग को जीरो दिख रहा है वहां वहां एक्स जीरो, मतलब -1 पुट कर देंगे। तो टेंशन मत लेना, ऊपर का कॉपी पेस्ट ही हो रहा है। -1 -2, -1 -2, -1। ढंग से निकाल लो। -1 + 2 is 1। कुछ कटा ही नहीं। 16/15 आया है क्या? देख लो। निकल गया पहले वाला तुम लोग का? तो स्पेस मिल जाएगा तुमको। मतलब डेल जीरो डेल वन डेल टू डेल थ्री पहले वैसे लिख रहा है।
और फिर हम बाद में फॉर्मूला में वैसे पुट कर देना, पहले वो फिर फ्लो बाद में हो जाता है जो तो कैलकुलेटर। जगह छोड़ते छोड़ते करो ना तुम फिर। चलो। तुम्हारा आया डेल जीरो? 10 1 में तुम लोग इसको 16/15, यस। उत्कर्ष जहां समझ नहीं आए पूछना। नेक्स्ट कॉपी पेस्ट। डेल्टा 2 में 0 - कुछ गलती हो तो बताना। -1/3 आया पहला वाला। साइन हम बाद में पुट कर रहे हैं। ठीक है। डेल 3। माइनस आ रहा है। 1 2 - 4 3। नहीं बाबू, माइनस नहीं आएगा। 2 - 4 तो -2 हो जाएगा। 2 - 4 - 2, यस, पर ऊपर में 0 - 4 भी है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर ऊपर भी माइनस है नीचे भी हाँ, माइनस तो है। क्यों बोल रही हो माइनस रहेगा? कंफ्यूजन में डाल दे रही हो भैया तुम तो। -1/15, लास्ट वाला। हाँ। जहां डाउट हो पूछो।
बस इसको उधर फॉर्मूला में पुट करना है। बस -1 -9 11 69 16/15 -1/3 कैलकुलेटर से मजा ले सकते हो। 16/15 into -1.06 plus 3 plus 2.66 minus 4.6 है। 1 आ रहा है, एग्जैक्टली 1। यस, एग्जैक्टली 1 इज द आंसर। ब्यूटिफुल। क्या ठीक तो? हाँ, मेहनत वाला तो थोड़ा है ही। इसको बस ये याद रखना होगा कि जहाँ से डेल थ्री है तो ऊपर में एक्स थ्री नहीं आएगा और नीचे में x3 आएगा। हाँ। एक्स थ्री माइनस नीचे में एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री नहीं होगा। हाँ। इस बोल के ऊपर x3 नहीं आ सकता उस केस में। इसका नाम नो दिया हुआ मटेरियल में, एक और करेंगे अपने अभी, ठीक है? एक और अपने अभी कर लेते हैं, बिकॉज फिर तुम लोग का इंटरपोलेशन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट चीज का इंफॉर्मेशन का हाँ बस बस। एक्स क्या खुश हुई है बाबू, ये 3 जो फॉर्मूला मैंने बताए है ना, बाकी लोग हालत खराब हो जाएगा इसको लर्न करने में। समझ में आ रहा है ये चीज? देखो मेरा हालत तो खराब नहीं हो रहा था, मैं बस। अपने सोचने का समझ लो। तुम बोल रही हो बस हो गया इंटरपोलेशन, बाकी लोग सोचेगा कि भाई इंटरपोलेशन में इतना कुछ है। एक्चुअली होता क्या है ना, जो इसके ऊपर का भी डिफिकल्टी कर चुका है उसको ये अब थोड़ा वो लगेगा कि ठीक है हो गया। अरे इंटरपोलेशन हम बहुत पहले कराते थे तुम लोग को, 2 क्लास का खेला है ये। और पहले हम चाहते थे जो बड़ा बड़ा चीज है पहले वो फिनिश हुआ अपना, जैसे कैलकुलस वगैरह था, सेट्स था। सेट्स में लग गया था 5 से 6 क्लास अपने को। स्टार्टिंग का क्लास था तो वो और भी थोड़ा स्लो वैसे जा रहे थे, हाँ, और क्रैप कर रहा है। ये तो 1 क्लास और मिल जाता वहां पे। वो आएगा 22 मार्क्स का। सेट्स बहुत बढ़िया है। सब पहले राइट एंगल में से क्या राइट एंगल तो तुम्हारा ये हो गया, है ए राइट एंगल बी। तो ये ट्रायंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल सबसेट होता है ना वो। बी अच्छा ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 17, फिर अपना इंटरपोलेशन खत्म। यूजिंग लैग्रेंजेस, तुम लोग के इनवर्स इनपुट इंटरपोलेशन तो नहीं ना है, तुम लोग के सिर्फ इंटरपोलेशन है। तब 17 नहीं, तब 16 करो, फिर माथा का दही हो जाएगा नहीं तो इनवर्स इंटरपोलेशन में। इनवर्स इंटरपोलेशन का मतलब क्या, बेसिकली जो फॉर्मूला आपने देखे ना, एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। मतलब लास्ट टर्म से शुरू होगा। मतलब x निकालना होगा तुम लोग, y दिया हुआ रहेगा, x निकालना होगा। क्या हो जाएगा, del 0 x 0 प्लस del 1 x 1, ऐसे करके आएगा। और यहां del 0 में जहां एक्सेस दिख रहे हैं क्या दिखेंगे, y। ऑल द वाइज एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, बस x का y का x होगा, उसको बोलते हैं इनवर्स इंटरपोलेशन।
क्वेश्चन आया, जैसे अपन जब बैकवर्ड या फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो उधर हम लोग देख पा रहे थे कि हमका जो वैल्यू आया है वो मतलब स्टार्टिंग में आया है कि एंड में आया, तो अपन क्रॉस चेक कर पा रहे हाँ, हैं कि सही है कि गलत। अब यहाँ पे कैसे क्रॉस चेक करें? यहाँ पे तुम दोनों के बीच में देखो वो आ रहा है कि नहीं। एक्स क्या था अपना, एक्स था जीरो। एक्स था जीरो, जीरो किसके बीच में आ रहा होगा, -1 और 2 के बीच में आ रहा होगा ना। -2 भूल जाओ एक बार, -1 और 2 के बीच में जीरो आ रहा है। जीरो का वैल्यू क्या आया, 1। 1 आया था ना। तो 1 देखो -1 11 के बीच में है कि नहीं, है। तो ऐसे पता कर लेंगे हम लोग, है ना। वो बीच वाले को भूले तो हमको -2। क्योंकि -2 तो एनीवे -1 और 2 के बीच में नहीं आ रहा है। ये तो हैphazard मैनर में दिया है ना, हाँ। प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया है, इसीलिए। क्या पता इन लोग क्या 469 को यहाँ डाल देता या यहाँ डाल देता, फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ। हाँ, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। जो आगे होता पकड़ लो डेल 3 में, वो डेल 1 में हो जाता, और डेल 1 में जो होता वो डेल 3 में हो जाता। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। बोले ना इसको सब चलता है, वर्सटाइल है ये। तुम लोग वापस से लिख लो, उसको प्रैक्टिस करना खुद से ही। एक्स और एफ एक्स, एक्स है 3 4 5 9, और एफ एक्स है 6 5 -2 एंड 30। तुम लोग को F7 निकालने का है। F7 का मतलब समझ में आया। यस, X7 दिया है। चलो खुद से कर लो। निकाल दो।
into -1 into -5. डेल जीरो क्या? Del 0 to 1 है डेल जीरो 1 है, डेल 1 -16/5 -16/5। del डेल 2 -3। हाँ माइनस डेल 3 भी निकाल लेना। डेल 3 1/5 आ रहा है। ट्वेल्व आ रहा है नहीं 12 F7 तुम्हारा 2 आया है, यहाँ तो -10 दिख रहा है। क्या है -10 2 ही आ रहा है तुम्हारा भी। उत्कर्ष बाबू, तुम्हारी तरफ से कुछ इनपुट मिल सकता है? तुम दोनों का इंडिपेंडेंटली करके ये सब आ रहा था ना, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मेरे को लगता है तुम लोग का सही आ रहा है, क्योंकि देखो बता रहे क्यों। -10 इसमें आंसर में लिखा हुआ है, x से 7 ना, किसके बीच में आ रहा है? x से 7, 5 और 9 के बीच में 7 आ रहा है, तो आंसर भी किसके बीच में आना चाहिए? -2 से 30 के बीच में। तुम लोग का 2 आ रहा है ना, सही है। पर -10 तो एकदम भी सही नहीं होता है इसके बीच में, वो तो -10 -2 के पहले आ रहा था। चलो ठीक है, therefore y 2r, ठीक है। मेरा और मेरा सही हो जाएगा That's it for today. Thank you so much. Take care. Bye bye.